आज का टॉप डिफेंस अपडेट। इंडियन आर्मी को 90 करियर एयर डिफेंस ट्रैक्टर सिस्टम की जरूरत है, जिसमें 50% स्वदेशी कंटेंट होगा। इस रिक्वायरमेंट को देखते हुए साउथ कोरिया की हानवा एरोस्पेस ने अपनी हाइब्रिड बीहो सिस्टम को इंडिया के लिए बेस्ट सॉल्यूशन के रूप में ऑफर किया है। ये सिस्टम हाई एल्टीट्यूड एरिया तक डिप्लॉय हो सकता है, जो इंडिया के मैकेनाइज्ड यूनिट को प्लेन, डेजर्ट और माउंटेन टेरेंस में एयर डिफेंस कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। हानवा ने इंडियन एल&टी के साथ पार्टनरशिप की है ताकि ये सिस्टम इंडिया में ही प्रोड्यूस किया जा सके। एल&टी के हजीरा गुजरात वाले एडवांस फैसिलिटी में बीहो के लोकल प्रोडक्शन की प्लानिंग है। इस कोलैबोरेशन से न सिर्फ स्वदेशी कंटेंट बढ़ेगा, बल्कि फ्यूचर अपग्रेड्स, स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस भी लोकल लेवल पे हो जाएगा। हाइब्रिड बीहो सिस्टम पहले भी इंडियन आर्मी की ट्रायल्स में बेस्ट परफॉर्मर रहा है, स्पेशली 2018 में जब ये प्रीफर्ड चॉइस के रूप में निकला। ये सिस्टम डुअल लेयर डिफेंस कैपेबिलिटी के साथ आता है, जिसमें गन्स और मिसाइल दोनों इंक्लूड है। इसकी खासियत ये है कि ये क्लोज रेंज में एयरक्राफ्ट, ड्रोन, हेलीकॉप्टर को डायरेक्ट फायर गन से मार सकता है और लॉन्ग रेंज मिसाइल से एक्सटेंडेड रेंज तक थ्रेट्स को एंगेज कर सकता है। फ्यूचर में CADET सिस्टम को और भी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करने की प्लानिंग है, जैसे काउंटर अनमेंटेड एरियल सिस्टम, ड्रोन किल सिस्टम और स्वार्म ड्रोन सिस्टम। इससे सिस्टम का एयर डिफेंस पावर और भी बढ़ जाएगा। IP मेश नेटवर्क की वजह से ये CADET यूनिट्स को आर्मी के एग्जिस्टिंग एडवांस वाइड एरिया नेटवर्क से जोड़ने में हेल्प करेगा, जो रियल टाइम बैटलफील्ड मॉनिटरिंग और सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए काफी हेल्पफुल होगा। इंडिया अपने AMCA के लिए एक नए इंजन की कोर डेवलपमेंट पर एक बड़ी फॉरेन एरोस्पेस कंपनी के साथ पार्टनरशिप फाइनलाइज करने की तैयारी कर रही है। यह डील मिड 2025 तक साइन होने की उम्मीद है और प्रोटोटाइप इंजन टेस्टिंग 2029 तक स्टार्ट होगी। इस नए इंजन का टारगेट है 75 किलो न्यूटन की ड्राई थ्रस्ट जनरेट करना, जो आफ्टर बर्नर के बाद 110 से लेकर 130 किलो न्यूटन तक बढ़ सकती है। ये थ्रस्ट रेंज AMCA की एगिलिटी और कॉम्पैक्ट परफॉर्मेंस को इनहेंस करेगी, जिससे एयरक्राफ्ट ज्यादा इफिशिएंट और पावरफुल बनेगा। प्रोजेक्ट के इनिशियल फेज में टोटल 4 प्रोटोटाइप इंजन ग्राउंड टेस्टिंग के लिए बनाए जाएंगे और 4 एडिशनल इंजन आफ्टर बर्नर के साथ इन फ्लाइट टेस्टिंग के लिए होंगे। ये डुअल टेस्टिंग अप्रोच इंश्योर करेगा कि इंजन स्टैटिक और डायनेमिक दोनों कंडीशन में अच्छा परफॉर्म करे। इंजन डेवलपमेंट में GTRE वेट टेक्नोलॉजी और फैन डिजाइन पर फोकस करेगा। यह कोलैबोरेशन दोनों साइड्स की एक्सपर्टीज को कंबाइन करेगा, जिससे इंडिया की टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी और नॉलेज बढ़ेगी। इसके लिए GTRE इस प्रोजेक्ट की डिटेल रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय को जल्दी ही सबमिट करेगा। रक्षा मंत्रालय की अप्रूवल के बाद पार्टनरशिप फाइनलाइज की जाएगी। बहुत सी फॉरेन कंपनी ने अपनी ऑफर को प्रोजेक्ट के कॉस्ट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लेवल के हिसाब से अलाइन किया है। प्रोटोटाइप इंजन टेस्टिंग 2029 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है, जिससे AMCA 2035 तक सर्विस में आ सकता है। डीआरडीओ ने अपने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का मेडन फ्लाइट टेस्ट सक्सेसफुली किया। यह टेस्ट उड़ीसा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में किया गया था। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मिसाइल के सभी सब सिस्टम ने एक्सपेक्टेड तरीके से काम किया और मिशन ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट किया। मिसाइल ने वे पॉइंट नेविगेशन का यूज करके अपनी डिजायर्ड पाथ को फॉलो किया और कई स्पीड और एल्टीट्यूड पर मैन्यूवर्स किया। मिसाइल में एडवांस एवियोनिक्स और सॉफ्टवेयर भी है, जो इसके परफॉर्मेंस को और रिलायबल बनाता है। डीआरडीओ ने इस मिसाइल को ADE बेंगलोर में डेवलप किया है और इसमें BDL BEL का भी कंट्रीब्यूशन है। LRLACM को ग्राउंड से मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर और फ्रंटलाइन शिप से यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च मोबाइल सिस्टम के थ्रू लॉन्च किया जा सकता है। टेस्ट को डीआरडीओ के सीनियर साइंटिस्ट और इंडियन आर्म फोर्सेस के रिप्रेजेंटेटिव ने देखा। इस मिसाइल की सक्सेस से फ्यूचर में और भी इंडिजीनियस क्रूज मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को बूस्ट मिलेगा। मतलब डीआरडीओ का यह टेस्ट एक इंपॉर्टेंट स्टेप है ताकि इंडिया के डिफेंस कैपेबिलिटी को और मजबूत बना सके। यह मिसाइल न सिर्फ लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म से लॉन्च हो सकता है, बल्कि शिप से भी लॉन्च किया जा सकता है, जो इसके वर्सेटिलिटी को दिखाता है। इस सक्सेस से इंडिया अपने क्रूज मिसाइल प्रोग्राम को और आगे बढ़ा सकता है और अपनी आत्मनिर्भरता को मजबूत कर सकता है। इंडिया को अपने 4th S-400 एयर डिफेंस स्क्वाड्रन की डिलीवरी पहले 2025 में मिलने की उम्मीद थी, पर अब डिले की वजह से 2026 के शुरुआती महीने में मिलने की उम्मीद है और 5th स्क्वाड्रन मिड 2026 यानी जून के आसपास आएगा। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि
ये डिले रसिया यूक्रेन के कारण हुआ है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन और सप्लाई चेन में प्रॉब्लम्स आ रही है। पहले रसिया ने जल्दी डिलीवरी करने का अश्योरेंस दिया था, पर अब इस डिले की वजह से इंडिया के एयर डिफेंस प्लान में थोड़ा डिले हो सकता है। इंडिया ने 2018 में रसिया के साथ $5.43 बिलियन का एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें 5 S-400 एयर डिफेंस स्क्वाड्रन शामिल था, ताकि हमारी एरियल डिफेंस कैपेबिलिटी को मजबूत किया जा सके। S-400 लॉन्ग रेंज प्रिसीजन के लिए जाना जाता है। अब तक इंडियन एयरफोर्स ने 3 स्क्वाड्रन डिप्लॉय कर दिया है और अब बचे हुए 2 स्क्वाड्रन का इंतजार है। रसिया यूक्रेन वॉर के चलते रसिया अपने मिलिट्री नीड्स को प्रायोरिटी दे रहा है, जिसकी वजह से उनके डिफेंस एक्सपोर्ट पर असर पड़ा है। इस वजह से प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक में प्रॉब्लम्स आ रही है, जिससे रसिया के लिए इंडिया जैसे कस्टमर्स के ऑर्डर पूरा करना मुश्किल हो गया है। एयरफोर्स चीफ ने कहा कि ये डिले इंडिया के S-400 सिस्टम के फुल ऑपरेशनल इंटीग्रेशन को थोड़ा और डिले कर देगा। इस डिले के बावजूद S-400 प्रोग्राम इंडिया और रसिया के बीच स्ट्रॉन्ग डिफेंस कोऑपरेशन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बना रहेगा। लेकिन फ्यूचर के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इंडिया शायद दूसरे सप्लायर को एक्सप्लोर कर सकती है या फिर अपने स्वदेशी सिस्टम को डेवलप करने पर फोकस कर सकती है, ताकि हम अपने एयर डिफेंस को और मजबूत कर सकें। तब तक एयरफोर्स अपने पहले से डिप्लॉयड S-400 सिस्टम को और ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेगा। Tu-160, जिसे ब्लैक जैक भी कहा जाता है, एक सुपरसोनिक स्ट्रेटेजिक बॉमर है जो रसिया ने डेवलप किया है। यह बॉमर अपनी पेलोड कैपेसिटी, लॉन्ग रेंज और स्पीड के लिए जाना जाता है और ये न्यूक्लियर और कन्वेंशनल वेपन दोनों कैरी कर सकता है। इंडिया भी अपनी स्ट्रेटेजिक डिफेंस कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लॉन्ग रेंज बॉमर की तलाश कर रहा है और रसिया से Tu-160 बॉमर खरीदने के लिए कुछ डिस्कशन हुए हैं। Tu-160 का पर यूनिट कॉस्ट लगभग $270 मिलियन से $300 मिलियन के आसपास है, लेकिन ये प्राइस कंट्री स्पेसिफिक और कस्टमाइजेशन पर डिपेंड करता है। अगर इंडिया ये अक्वायर करता है तो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट लगभग $350 मिलियन तक जा सकती है, जिसमें एयरक्राफ्ट, ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटेनेंस भी इंक्लूड होती है। साथ ही ऑपरेटिंग कॉस्ट भी काफी ज्यादा है। Tu-160 में 4 टर्बोजेट इंजन है, जो फ्यूल कंजम्पशन को काफी बढ़ा देती है। हर घंटे का फ्यूल कॉस्ट लगभग $9,000 से $12,000 तक हो सकता है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी $8,000 से $15,000 के बीच हो सकती है। ये एडिशनल कॉस्ट इंडिया के डिफेंस बजट को इम्पैक्ट करेगा। अब देखना है कि इतने ज्यादा ऑपरेशनल कॉस्ट को इंडिया अफोर्ड कर सकती है या नहीं। अगर इंडिया Tu-160 अक्वायर करता है तो हर बॉमर का प्रोक्योरमेंट और ऑपरेटिंग कॉस्ट लगभग $19,200 से $30,000 पर आवर हो सकता है। ये कॉस्ट काफी ज्यादा है, लेकिन Tu-160 के स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स जैसे कि रेंज और पेलोड इंडिया की डिटेरेंस कैपेबिलिटी को मजबूत करने के लिए जरूरी हो सकती है। यह डिसीजन इंडिया के डिफेंस बजट और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक नीड्स को देखते हुए लिया जाएगा। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।